आपको बताएंगे कि कहां कहां आम आदमी पार्टी सबसे कम मार्जिन से हारी है, 300 400 वोटों से हारी है। भरत जी एक्सप्लेन करेंगे, ये स्क्रीन पर बताइए भरत जी क्या है। देखिए प्रज्ञा जी, ये जो सीट है संगम विहार की ये सीट है। संगम विहार की सीट के ऊपर आप देखेंगी तो पाएंगी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चंदन कुमार लड़ रहे थे चुनाव, और यहाँ से आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया जो हैं वो 344 वोटों से आप देखिए चुनाव हार गए। ओनली 344 वोटों से 344 वोटों से चुनाव हार गए, और ये 344 वोटों से यहां पर चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहां पर आप देखेंगे प्रज्ञा जी, कांग्रेस के प्रत्याशी को 15,863 वोट यहां पर मिले हैं। 15,863 वोट यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को ये रहे यहां पर मिले हुए हैं, और 344 से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हार गया। कितना बुरा लगा होगा कि सिर्फ 344 वोटों से हार गए। अगर ये दोनों मिलकर साथ में लड़ते, क्योंकि ये दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अगर ये दोनों ही लोग मिलकर साथ में चुनाव लड़ते तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में कभी भी जाती ही नहीं। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जिसमें कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते तो ये हार जो है वो टाली जा सकती थी। दूसरी सीट प्रज्ञा जी, ये है त्रिलोकपुरी की सीट। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, ये त्रिलोकपुरी की सीट है। 12 के 12 राउंड यहां पर हो चुके हैं। आप देखेंगे ये 12 के 12 राउंड यहां हो चुके हैं, और यहां पर अंजना पर्चा ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ी हुई थी, और रविकांत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं। अब ये देखिए, ये 392 वोटों से चुनाव जीत गए हैं, और ये 392 वोटों से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट चुनाव हार गई हैं। और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को 6,147 वोट मिले हैं। अगर ये दोनों लोग यहां पर मिलकर चुनाव लड़ते, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ती प्रज्ञा जी, तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी यहां भी चुनाव हार जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगली सीट पर चलते हैं। अगली सीट ये जंगपुरा की सीट है, और ये बेहद महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट है। इस थोड़ा सा प्रज्ञा जी आप इस सीट का एनालिसिस भी कर लेते हैं। हाँ प्रज्ञा जी, अब मैं एनालिसिस करूं तो एनालिसिस में आप ये देखिए कि ये जंगपुरा की सीट है। 10 के 10 राउंड यहां पर हो चुके हैं, पूरी काउंटिंग यहां पे खत्म हो चुकी है, वेबसाइट बता रही है। और जीते हुए कैंडिडेट यहां पर दिखा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह मारवा, और यहां पर मनीष सिसोदिया देखिए 675 वोटों से चुनाव हार गए हैं। ओनली 675। क्या किस्मत मनीष सिसोदिया की है प्रज्ञा जी, सिर्फ 677 वोटों से चुनाव हार गए। जबकि यहां पर कांग्रेस को 7,350 वोट मिले हैं, 7,350 वोट। अगर ये दोनों लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ते प्रज्ञा जी, तो मामला कुछ और होता। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो मामला बिल्कुल ही अलग होता, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती थी। ये हार सिर्फ 675 वोट से चुनाव। सोचिए, हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि कितने कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की ये वो सीटें हैं जिसमें भाजपा को जीत मिली है। अब हम तीसरी सीट पर चलते हैं भरत जी। वो सीट फिर से इस सीट पर चलेंगे जिस सीट पर सबसे कम मार्जिन की जीत देखने को मिली है। ये तिमारपुर सीट है। ये तिमारपुर की सीट है, इसका एनालिसिस भरत जी करेंगे। ये तिमारपुर की सीट है। यहाँ टोटल राउंड 17 के 17 हो गए हैं, और यहाँ पर सूर्य प्रकाश खत्री सूर्य प्रकाश खत्री यहां से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत गए हैं, और सिर्फ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1,168 वोटों से 1,168 वोटों से ये भाई साहब चुनाव हार गए हैं। सुरेंद्र पाल सिंह, जिनको बिट्टू कहते हैं, आम आदमी पार्टी से मात्र 1,168 वोटों से चुनाव हार गए। कांग्रेस को कल्याण सिंह जो है वो 8,361 वोट इनको यहाँ पर मिले हुए हैं। अगर यहाँ पर भी ये दोनों लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ते प्रज्ञा जी, तो ये हार नहीं होती। 8,000 वोट मिले हैं प्रज्ञा जी, आप इनको देखिए, 8,000 वोट मिले हैं और 1,168 से हारे हैं।
तो ये वोट अगर ये दोनों लोग के प्लस हो जाते यहाँ पर, तो ये 8,000 7,000 वोटों से ये चुनाव जीत जाते। आम आदमी पार्टी के ये कैंडिडेट चुनाव इतने में जीत जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत गई है, और अगर ये साथ में होते तो ये चुनाव हार जाते, चुनाव नहीं जीतते। अगली जो तो सीट है, कितने कम का मार्जिन से ये अब सीटें देखिए जिसमें चुनाव हारी है आम आदमी पार्टी, 200-200, 300-300, 600-600, 100-100, 1100-1100। अब देखते रहिए। अब जो सीट है ये राजेंद्र नगर की सीट है, बेहद महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट में भी 14 के 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इस सीट की एक्सप्लेनेशन भी भरत जी देंगे। जी देखिए प्रज्ञा जी, इस सीट में 1231 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीती है। और उमंग बजाज, कितने किस्मत वाले व्यक्ति रहे होंगे उमंग बजाज कि 1231 वोट से चुनाव जीत गए हैं यहाँ। और दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के 1231 वोट से चुनाव हार गए हैं। इतना मामूली सा अंतर और मामूली से वोटों में चुनाव हार गए, जबकि 4015 वोट यहाँ कांग्रेस को मिले हैं। 4015 वोट प्रज्ञा जी यहाँ कांग्रेस को मिले हैं। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ भी चुनाव एक साथ लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी हार जाती। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीत सकती। ठीक बात है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस ने किस तरीके से, कांग्रेस की जीत तो नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरा खेल खराब कर दिया। किस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहने की वजह से, कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाने की वजह से इतनी बड़ी हार आम आदमी पार्टी को देखने को मिली है। और वो भी तब जब कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। ईमानदारी की बात यह है कि चुनाव से कुछ ही समय पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आए थे। फाइनल आंकड़े की बात कर लेते हैं। फाइनल आंकड़ा ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। फाइनल आंकड़ा ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ 48 पर दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी 22 पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस 00 है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। ये नीचे 69 सीटें अभी ये दिखाई जा रही हैं कि जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 69 सीटों पर सीटें खुल चुकी हैं, जिनमें एक पर जो है वो लीडिंग है और 70 टोटल सीटें हैं। और ये देखिए कि इसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 47 जीत चुकी है अभी तक, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है। 22 यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती है और एक पर लीडिंग है, और ये लीडिंग सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, जो कि मिलकर यहाँ पर 48 होती है। तो 48 पर भाजपा जीत रही है, 22 पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। लेकिन इसमें भी तमाम सारी, ये देखिए प्रज्ञा जी, ऐसी सीटें हैं जहां पर आप दिल्ली का नक्शा जीतने के बाद, दिल्ली का नक्शा इस चुनाव के बाद भगवा हो गया है। इस तरीके का दिल्ली का नक्शा प्रज्ञा जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज आप पाएंगी प्रज्ञा जी, एक चीज ये आप देखेंगी कि आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिला है। बिल्कुल। और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो 45.56%, वो 45% कहेंगे बीजेपी। तो सोचिए, आम आदमी पार्टी का 43% और बीजेपी का 45%, 2-2.5% का अंतर आ रहा है। और 2-2.5% में ही बड़ा खेल हुआ है भरत जी। और कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये 6.5 है, जो कि इससे पहले जो चुनाव हुए 2020 में वो 4.5 था। कांग्रेस बढ़कर 6.5 पर तो पहुंची, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग थी, अगर आम आदमी पार्टी का 6.5 और आम आदमी पार्टी का 43% और कांग्रेस का 6.5% मिल जाता तो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार। ये प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी का 45% है, और आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस दोनों मिल जाती तो ये 49% पहुंच जाती। और बुरी तरीके से बीजेपी यहां पर हार जाती 45% के साथ, 49% हो जाता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का मिलकर। और अगर ये दोनों लोग चुनाव मिलकर लड़ते प्रज्ञा जी तो टेम्पो और सेट होता, और ये 49% का 52% भी हो सकता था और आगे जाता। तो यहां पर देखिए, ये बीजेपी का है, बीजेपी यहां पर है 45% पर, और ये आम आदमी पार्टी है, ये यहां पर है 43% पर, और कांग्रेस लाई है 6% वोट। अब ये 6% यहां जुड़ जाते तो ये हो जाता 49%।
49%। ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पीटने में कामयाब हो और जाती ये है। भी देखना जरूरी रहेगा भरत जी, क्योंकि ये जो कांग्रेस के पास 6.5% का ये जो वोटिंग प्रतिशत है, ये बहुत ज्यादा आक्रामक राजनीति के बिना आया है। यानी कि अगर हम कहें कि जो पूरी मेहनत बाकी जगहों पर कांग्रेस ने लगाई, उत्तर प्रदेश में लगाई और बाकी राज्यों में लगाई, उतनी मेहनत कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं की। ना तो राहुल गांधी उस आक्रामक राजनीति में कूदे और ना ही प्रियंका गांधी कूदी। उसके बावजूद यहाँ पर ये 6.5% का वोटिंग प्रतिशत कांग्रेस के खाते में गया है। अगर कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक होती और ज्यादा मेहनत करती तो हो सकता है जो वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 4.5 था, इस बार 6.5 है। हो सकता है कि वो इस चुनाव में बढ़कर के 10, 11 या फिर 12, 13, 15, 20 या फिर और भी ज्यादा हो सकता था। और अगर भाजपा को यहाँ पर 43 लाख वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो 41 लाख। भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं 43 लाख। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं 43 लाख, आम आदमी पार्टी को मिले हैं 41 लाख वोट। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत पीछे, 2-2.5% का अंतर है, बस 2-2.5% का अंतर है। उसी 2-2.5% में खेल हो गया। मैं फिर बता रही हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे के साथ हाथ न मिलाना आम आदमी पार्टी का बड़ा नुकसान कर गया। कांग्रेस जो पहले 4% पे थी, अब वो कम से कम बढ़ करके 6.5% पर आ गई है। कांग्रेस का नुकसान उतना ज्यादा नहीं हुआ। कांग्रेस का पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज 2% बढ़ा ही है, हालांकि एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े से मैंने ये आंकड़ा भी निकाला है। अब यहाँ पर देखिए, ये है बीजेपी का वोट है यहाँ 43 लाख, और आपका वोट है यहाँ पर 41 लाख, और कांग्रेस का वोट है यहाँ पर 6 लाख। अगर 6 लाख और 41 लाख जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाता है इनका 45 लाख, और बीजेपी का होता है 43 लाख। तो यहाँ पर भी बीजेपी 43 लाख वोट ही लाती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 45 लाख वोट लेकर आती, और इस हिसाब से यहाँ पर भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो फिर दर्शकों को हम यही बता रहे थे कि कैसे बहुत कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से हार हुई है। लेकिन क्योंकि ये गठबंधन अलग अलग था, ये तमाम गठबंधन दल अलग अलग लड़े, जिसकी वजह से यह हार बेहद बुरी हार हो गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में राय जरूर दिया करिए, और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। नमस्कार।